ओके, सो अभी हम लोग जो देखेंगे वो ये है, एक कोड हमें दिया हुआ है, पाइथन का कोड है। कोड कुछ ऐसा है, डी इक्वल्स टू, यहाँ पे हेलो एक स्ट्रिंग दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, डिफाइन फंक्शन, और उसके अंदर एक आर्गूमेंट पास किया है p। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है p इक्वल्स टू p प्लस, ठीक है, ऐसा p इक्वल्स टू p प्लस ऐसा करके वर्ल्ड। ठीक है, बहुत सही। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक ऑफ डी, ठीक है, फंक ऑफ डी, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डी को, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे डी को। चलिए, तो इसका आउटपुट क्या होगा देख लेते हैं। ये अगर हमारा कोड है तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे डी, जो किसको पॉइंट कर रहा है, एक मेमोरी में एक जगह है जहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, उसको पॉइंट कर रहा है। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये फंक्शन बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले ये फंक डी देखेगा। ठीक है, फंक डी गया तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना फंक डी नाम से, एक अलग सा वेरिएबल बना। ठीक है, और ये डी क्या है, आर्गूमेंट है, तो पी की जगह में अगर हम लोग बी लिख देंगे, डी लिख देंगे, तो ये फंक डी हो जाएगा, यानी पी की जगह में हर जगह पे डी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, डी इक्वल्स टू डी प्लस वर्ल्ड, ऐसा कुछ है। बात सही है, डी इक्वल्स टू डी प्लस वर्ल्ड ऐसा है। सो अगर ये फंक डी एक अलग सा वेरिएबल है, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी चलेगा वो एक अलग अलग मेमोरी लोकेशन में चलेगा। ठीक है, ये एक अलग मेमोरी लोकेशन में चलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी इक्वल्स टू डी प्लस वर्ल्ड, तो डी क्या है, यहाँ पे p की जगह d हो जाएगा ना, d इक्वल्स टू डी प्लस वर्ल्ड। अब p इक्वल्स टू डी है, d क्या था, हेलो था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो प्लस वर्ल्ड, यानी ये हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फंक्शन डी किसको पॉइंट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे फंक्शन डी तो मेरा एग्जीक्यूट हो गया, फंक्शन डी मेमोरी के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर करके बैठा हुआ है। अब मुझे डी प्रिंट करना है, तो डी अगर हम प्रिंट करेंगे तो सीधा सीधा ये वाला जो वैल्यू है ये प्रिंट हो जाएगा, यानी हेलो प्रिंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन डी है इसके लिए तो एक अलग सा वैल्यू बन चुका है ना, ये तो अलग सा लोकेशन बन चुका है, और ये एक अलग सा मेमोरी लोकेशन है। सो इसीलिए अगर हम लोग सिर्फ डी प्रिंट करेंगे सो इसका ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं, टेंशन मत लीजिए, हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, सो आपको क्लियर हो जाएगा बात। ठीक है ना। सो यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक लिस्ट टाइप का कुछ दिया हुआ है, ए और बी, दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन जिसमें दो पैरामीटर्स हैं पी और क्यू। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, पी डॉट अपेंड क्यू। ठीक है, हमने अपेंड भी कर लिया। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन एल कॉमा, एक यहाँ पे कैरेक्टर हमने पास किया। अब इसके बाद प्रिंट किया एल को, तो हमें इस कोड का आउटपुट पूछा गया है। ठीक है, चलो एकदम इसको हमेशा याद रखना, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होता है जब उसको कॉल किया जाता है। अगर हम लोग फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तो फंक्शन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे क्या है, एक एल एक वेरिएबल है जो इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, तो मेमोरी में मैं एक एल ऐसा वेरिएबल बनाऊंगा जो एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स स्टोर हैं, ए और बी। फिर क्या हुआ, अब ये फंक्शन अभी नहीं हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन अभी तक कॉल नहीं हुआ। ये हमने फंक्शन को यहाँ पे क्या किया है, डिफ़ाइन किया है, यहाँ पे फंक्शन को डिफ़ाइन किया, अभी तक इसको कॉल नहीं किया हुआ है। ठीक है, जब कॉल करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे कॉल करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ एल कॉमा सी हो रहा है। ठीक है, तो एल क्या है, एल बेसिकली तुम्हारा लिस्ट है। ठीक है, और सी क्या है, सी एक एलिमेंट है। तो जैसे हम लोग फंक्शन ऑफ एल कॉमा सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एल, तो देखो एल है, एल मतलब ये वाला वेरिएबल, तो ये फंक्शन भी बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, इसको ही पॉइंट करेगा, इस एल को, यानी ये एल को पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि एल कॉल हुआ है, और यहाँ पे सी क्या है, कैरेक्टर है। अब यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन को क्या लिखा है, डिफाइन फंक्शन पी कॉमा क्यू, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, डिफाइन फंक्शन। ठीक है, p की जगह में क्या आएगा, l, देखो इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसका मतलब p की जगह में हम लोग किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, l के साथ, और q की जगह में हम लोग c के साथ रिप्लेस कर देंगे। सो ये डिफाइन फंक्शन lc हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है,
पी डॉट अपेंड क्यू, इसका मतलब क्या है, एल डॉट अपेंड, पी की जगह में एल हो जाएगा और क्यू की जगह में सी हो जाएगा। यानी हमारा जो लिस्ट है उसमें हम लोग सी अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सी अपेंड कर देता हूँ लिस्ट में तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट एल, यानी अब मुझे इसी लिस्ट को प्रिंट कर देना है। तो अभी हमारा जो लिस्ट है वो कौन सा है, ये वाला है। तो ये प्रिंट हो जाएगा, तो क्या आएगा आउटपुट में, ए बी और सी। क्लियर हुआ? चलो, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक और कोड देखते हैं, इसका भी हम आउटपुट निकालने का कोशिश करेंगे। ओके, सो देखो हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है एक बी है। ओके, अब यहाँ पे एक फंक्शन मैंने लिखा है, डिफाइन फंक्शन पी कॉमा क्यू। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, पी डॉट अपेंड क्यू, पी डॉट अपेंड क्यू, बहुत सही। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, और कॉल करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे एल करके यहाँ पे एक स्लाइसिंग कर दिया मैंने, और क्यू, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे सी होगा। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एल को प्रिंट कर दिया। ओके, अब मुझे इसी कोड का आउटपुट बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखना। स्लाइसिंग जब भी हम करते हैं तब एक नया लिस्ट या नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट होता है। ठीक है, सो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, एक एल वेरिएबल है जो इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। सो मैं ऐसे एक एल वेरिएबल बना देता हूँ जो कि इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। बहुत सही। अब यहाँ पे फंक्शन अभी कॉल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा डेफिनेशन है, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया, यहाँ कॉल नहीं होगा। फिर या ये वाला लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एल कॉमा सी। ठीक है, फंक्शन ऑफ एल स्लाइसिंग कॉमा दे के सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये लाइन कॉल होगा तो p का वैल्यू देखो यहाँ पे, अब ये फंक्शन कॉल होगा, अब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल स्लाइसिंग, q का वैल्यू क्या हो जाएगा, c। राइट, वही किया है मैंने। अब देखो जैसे ही हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया, एक नया लिस्ट क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये फंक नाम का ये जो फंक्शन है ये एक नई लिस्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले एल स्लाइसिंग, एल का स्लाइसिंग मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग में कुछ दिया नहीं हुआ है। इसका मतलब मुझे पूरा इस लिस्ट को इसके अंदर डालना होगा, पूरा इस लिस्ट को इसके अंदर डालना होगा। सो मैंने यहाँ ए डाला और बी डाला, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है पी डॉट अपेंड क्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी मतलब क्या, पी का मतलब है एल का जो स्लाइस है वो। ठीक है, एल स्लाइस, एल का जो स्लाइस है, इस लिस्ट का नाम है एल स्लाइस, इस लिस्ट का नाम है एल स्लाइस। तो एल स्लाइस डॉट अपेंड, अब क्यू की जगह में क्या हो जाएगा, सी। एल स्लाइस में हम लोग सी को अपेंड करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा सी अपेंड हो जाएगा ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, बहुत सही बात है। अभी इस लिस्ट का नाम तो एल स्लाइस है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एल को प्रिंट करना है। अब मुझे किसको प्रिंट करना है, एल को प्रिंट करना है। तो कौन सा प्रिंट हो जाएगा भैया, ये प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आएगा आंसर, ए और बी प्रिंट होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। ओके, आगे चलो देखते हैं और देखते हैं। अच्छे अच्छे कोड्स हैं, इन कोड्स को अगर हम लोग इनका अभ्यास करेंगे तो अच्छा होगा। चलो, सो यहाँ पे एक फंक्शन पहले डिफाइंड है हमेशा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। फंक्शन तभी चलेगा जब उसको कॉल किया जाएगा, हमेशा ये याद रखना। तो आपको कभी गलती नहीं होगी, गलती का सामना नहीं करना पड़ेगा। एल इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे क्या है, एल ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 5 कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया एल ऑफ ज़ीरो। क्या प्रिंट किया मैंने, एल ऑफ ज़ीरो। ठीक है, अब ये हमारा फंक्शन हो गया। अब मैं यहाँ पे मेन का जो है कोड लिख रहा हूँ, एल इक्वल्स टू 4 5 और 6। ठीक है, उसके बाद है एफ ऑफ L1, उसके बाद है प्रिंट करेंगे हम लोग, प्रिंट कर लेंगे L1 और L1 ऑफ 0, ऐसा है। ठीक, तो चलिए इसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रिंट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं इसको कैसे प्रिंट किया जाएगा।
तो सबसे पहले हमारा मेन पोर्शन से एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन तभी कॉल होगा, ये पूरा पोर्शन हमारा फंक्शन है, इसको डिफाइन किया हुआ है, ये तभी कॉल होगा जब, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। सो सबसे पहले कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, 4 5 6, तो एक L1 वेरिएबल लिया जो 4 5 6 को पॉइंट कर रहा है इस तरह से, बहुत सही। उसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ L1। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, है ना, फंक्शन ऑफ L1, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आर्गुमेंट में L है, इसका मतलब यहाँ पे L1 एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। सो ये क्या हो जाएगा, L1 इक्वल्स टू, अब देखो जब फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर फंक्शन जब भी एग्जीक्यूट होगा एक नया लिस्ट क्रिएट होगा। फंक्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑलवेज क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, एक नया लिस्ट बना देगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे L इक्वल्स टू 1 2 3 है ना, तो L की जगह में अभी L1 जैसे ही पास हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ये L1 पास हुआ, इसका मतलब जो नया लिस्ट बनेगा L1 इक्वल्स टू 1 2 3 होगा, L1 इक्वल्स टू 1 2 3 होगा, क्योंकि L की जगह में क्या पास हुआ है, L की जगह में L1 पास हुआ है। सो यहाँ पे एक L1 और एक नया वेरिएबल बनेगा फंक्शन के लिए, और एक नया लिस्ट क्रिएट होगा जो कि है 1 2 और 3, बहुत सही बात है। अभी मुझे क्या करना है, L ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे L ऑफ 0 नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैरामीटर में L1 पास हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन क्या होना चाहिए, L1 ऑफ 0 इक्वल्स टू 5, मतलब L1 का जो 0th इंडेक्स है उसको हमें 5 करना है। सो अगर ये, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है और ये सेकंड इंडेक्स है, तो L1 ऑफ 0 को हमने क्या किया, 5 किया, तो इसकी जगह में हम लोगों ने क्या बैठा दिया, 5 बैठा दिया। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे प्रिंट L0 करना है। अब L की जगह में L1 पास हुआ है, इसका मतलब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना होगा, मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना होगा L1 ऑफ 0, राइट, ये, और ये फंक्शन का जो L1 है उसको प्रिंट कराना होगा। इसका मतलब मुझे किस लिस्ट को प्रिंट कराना होगा, इसका जो 0th इंडेक्स है, इसका जो 0th इंडेक्स है मुझे ये वाला प्रिंट कराना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे पहले क्या प्रिंट हो जाएगा, L1 ऑफ 0, यानी L1 ऑफ 0 में क्या है, 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया, हमारा फंक्शन ख़त्म हो गया। अब मुझे ये आ गया, अभी हम लोग मेन लोकल जगह में आ गए, अभी हम लोग मेन प्रोग्राम में आ गए, तो अभी मुझे L1 ऑफ 0 प्रिंट करना है। अब L1 ऑफ 0 ये फंक्शन का L1 है और ये फंक्शन के बाहर का L1 है, तो अभी अगर मुझे L1 ऑफ 0 प्रिंट करना है तो ये फंक्शन के बाहर वाला जो L1 है उसका 0th एलिमेंट प्रिंट करना है। तो फंक्शन के बाहर वाला जो L1 है उसका 0th एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 4। तो ये जब चलेगा ये प्रिंट करेगा 5, और ये जब चलेगा ये प्रिंट करेगा 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमेशा ये याद रखना, फंक्शन एक नया लिस्ट बनाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट एक कोड देखते हैं। अच्छे अच्छे कोड्स हैं, उनको अगर हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, सो आई होप दैट विल बी मच मोर गुड। अभी यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ, डिफ़ाइन एच ऑफ एल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक L1 लिया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 और 8 लिस्ट, और L ऑफ 0, ठीक है, जैसा भी हम लोग देख लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, पहले कोड लिख लेते हैं, 5 और 6। फिर क्या दिया हुआ है, L ऑफ 0 और 0 इज़ इक्वल्स टू क्या दिया है, 9, और फिर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है L को, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारा फंक्शन ख़त्म होता है, और फिर यहाँ पे हम लोग अलग सा एक लिख लेते हैं, L इक्वल्स टू 1 2 कॉमा देके 3 4, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे एच ऑफ एल फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है L को, ओके। चलिए, बहुत सही। अभी देखिए, अब मुझे पहले आप ये बताइए कि हमारा कोड का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है डिफाइन किया हुआ है, और ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये फंक्शन कॉल किया जाएगा। खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट है, देखिए यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का जो तरीका होगा, पहले एक एल वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, एक सेकेंड, एक एल वेरिएबल ले लेंगे जो एक लिस्ट को पॉइंट करेगा। अब देखो इसमें ये 0th इंडेक्स है और ये पहला इंडेक्स है।
सो 2 इंडेक्स है तो 2 लोकेशन ले लिया मैंने, ये 0th लोकेशन और ये पहला लोकेशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब ये जो 0th लोकेशन है ये एक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है जिसमें 1 और 2 है, तो यहाँ से एक पॉइंटर आएगा जो एक लिस्ट को पॉइंट करेगा जिसमें 1 और 2 है, और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो 3 4 को पॉइंट कर रहा है, यानी यहाँ से एक पॉइंटर आएगा जो एक दूसरे लिस्ट को पॉइंट करेगा जिसमें 3 और 4 है। ये 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं, ये हो गया। अब हमारा फंक्शन HL कॉल करेगा, HL कॉल करेंगे तो जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पैरामीटर सेम है, ठीक है। अब नया लिस्ट तभी कॉल होगा अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर अलग हुआ तो ही नया लिस्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो, द पैरामीटर एंड द एक्चुअल वैल्यू इज सेम, ठीक है, पैरामीटर एंड एक्चुअल वैल्यू, पैरामीटर एंड एक्चुअल वैल्यू, ये जो दो हमारा है ये दोनों सेम है। देखो कैसे सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी देखो L है और फंक्शन में डिफाइन भी L ही किया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेता हूँ h(l), एक वेरिएबल बना लेता हूँ और ये भी इसी को ही पॉइंट करेगा, L को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे जो लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको हम 7 और 8 बना देंगे, ठीक है। जो लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स है उसको 7 8 बना देंगे। तो लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्स है यानी ये, इसमें जो जो एलिमेंट्स है उनको 7 और 8 में बदल देंगे। तो अगर 3 है तो वो क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, और जो 4 है वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, लिस्ट ऑफ 0 को 5 6 बना देंगे, यानी लिस्ट का जो 0th इंडेक्स है उसमें जो जो एलिमेंट्स हैं उनको 5 6 बना देंगे। ये जो 1 और 2 है ये चेंज हो जाएगा किसमें भैया, 5 और 6 में। ओके, फिर हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 9 है, लिस्ट ऑफ 0 0 इक्वल्स टू 9। तो लिस्ट ऑफ 0 0, सो ये हमारा लिस्ट है, इसका जो पहला 0 है उसका मतलब ये, और जो दूसरा 0 है उसका मतलब इसके अंदर जो 0th इंडेक्स है ये, ठीक है। तो मुझे इस एलिमेंट में जाना है और इसको क्या किया गया है, इसको 9 बनाया गया है। सो मैं यहाँ पे 5 की जगह क्या लिख दूँगा, 9, ठीक है। हो गया। अब मुझे करना क्या है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना, प्रिंट L, तो मुझे L प्रिंट करना है। सो L में क्या आ जाएगा, तब देखो L में तब क्या क्या एलिमेंट्स है, यानी लिस्ट प्रिंट होगा, यानी ये और ये प्रिंट होगा। अब इसके अंदर कौन कौन है, 9 6 और 7 8 है। सो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे, 9 6 और 7 8, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या प्रिंट कराएगा, ये फंक्शन ये प्रिंट करा देगा। फंक्शन यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद वापस से हमें L को ही प्रिंट करना है। तो L में क्या है, L में यही 9 6 7 8 है। सो ये भी वही प्रिंट करा देगा, 9 6 और 7 8। क्लियर हुई बात, एकदम सिंपल है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे और एक कोड हम देखेंगे, और एक कोड को देखेंगे ध्यान से। सो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम ग्रीटिंग है, जिसका नाम क्या है, ग्रीटिंग है। और यहाँ पे हमें एक आर्गुमेंट पास किया हुआ है जिसका नाम है नेम इक्वल्स टू फ्रेंड, ठीक है, नेम इक्वल्स टू फ्रेंड। ओके, अब यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, प्रिंट हेलो कॉमा देके नेम, ऐसा कुछ डिफाइंड है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया है ग्रीटिंग माइक। ये हमें क्या आउटपुट दे देगा, ठीक है, ये पहले मुझे समझना पड़ेगा। और दूसरा, सिर्फ अगर मैं ग्रीटिंग कॉल किया और उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दिया तो क्या आउटपुट आएगा, इन दोनों का मुझे बताओ।
तो सबसे पहले ये तो फंक्शन ये डिफाइंड है, ये जब हम कॉल करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे पहले क्या है, ग्रीटिंग माइक। तो ठीक है, ग्रीटिंग माइक जैसे ही कॉल हुआ तो यहाँ पे नेम की जगह में, जैसे ही ग्रीटिंग माइक एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल इस फंक्शन के पास गया, तो यहाँ पे पैरामीटर में क्या है, माइक। ठीक है, तो नेम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड की जगह माइक हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंट हेलो कॉमा नेम, राइट। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेलो लिखा और उसके बाद जो नेम है वो, तो नेम क्या है, माइक, तो यहाँ पे हेलो माइक। नेम एक वेरिएबल है ना। सो सबसे पहले ग्रीटिंग माइक क्या प्रिंट करा देगा, हेलो माइक। ठीक है, अब अरे यार एक सेकेंड, नेम। अब नेक्स्ट कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ग्रीटिंग। तो जैसे ये वाला फंक्शन ग्रीटिंग एग्जीक्यूट हुआ, कंट्रोल सीधा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, तो अगर कोई पैरामीटर है ही नहीं तो वो क्या करेगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वही मान लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा ये कुछ ऐसा मॉडिफाइड हो जाएगा, क्योंकि कोई पैरामीटर दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ग्रीटिंग फ्रेंड हो जाएगा, यही हमारा पैरामीटर हो जाएगा। पिछली बार यहाँ पे माइक दिया हुआ था, लेकिन इस बार कुछ दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा इसको ग्रीटिंग और जो पैरामीटर यहाँ पे फंक्शन में डिफाइंड है उसको ही ले लेगा, ग्रीटिंग फ्रेंड। अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, विच इज़ हेलो कॉमा नेम। तो यहाँ पे हेलो लिखा और नेम में क्या लिख देंगे, जो फ्रेंड है वो, यानी हेलो फ्रेंड, ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ग्रीटिंग को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो ऐसा है। अब इस कोड को और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, खेलेंगे, कोडिंग के साथ खेलेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है। सो अगर मान लीजिए मेरा कुछ ऐसा सीन है कि मेरा फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ध्यान से देखना, डिफाइन ओके। तो এবার আমাদের নেক্সট যেটা আছে, सॉरी नेक्स्ट जो है ग्रीटिंग नेम। ठीक है, ऐसा हमारा फंक्शन करके डिफाइंड है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट हेलो हेलो, फिर यहाँ पे देखिए प्लस नेम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग दो आर्गुमेंट्स चलाएंगे, दो फंक्शंस कॉल करेंगे, एक हो जाएगा ग्रीटिंग और दूसरा हो जाएगा ग्रीटिंग के अंदर एक पैरामीटर डालेंगे जिसका नाम है माइक। ओके, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ये तो हमारा हमें पता है, मैं बार बार लिख देता हूँ ताकि आप भूलो ना कि ये डिफाइंड है, जब इसको हम कॉल करेंगे तभी ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो पहले क्या हो जाएगा, ग्रीटिंग कॉल होगा। ठीक है, चलो, जैसे ही अगर हम लोग ग्रीटिंग कॉल करेंगे, ठीक है, ग्रीटिंग कॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखो ये कंट्रोल जाएगा सीधा यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई नेम डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक नेम एज ए वेरिएबल है, लेकिन कोई यहाँ पे प्री डिफाइंड नेम नहीं है। पिछली बार क्या था, यहाँ पे एक नेम, अगर मान लो यहाँ पे अगर कुछ एम्प्टी था तो यहाँ पे कुछ एक ठो नाम दिया हुआ था, जैसे फ्रेंड दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो नेम में कुछ डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे तो नेम में कुछ डिफाइंड ही नहीं है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ये फंक्शन तो चलेगा ही नहीं। तो ये फंक्शन क्या दे देगा, ये फंक्शन यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट करता है कि कोई ना कोई आर्गुमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, सो ये एरर फेंक देगा। समझ में आया, ये एरर फेंक देगा सीधा सीधा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है। सो यहाँ पे ऐसा है, डेफ फू, नाम है फंक्शन का फू, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू 10 ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे एक्स प्लस वाई, बहुत सही बात है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फू ऑफ 5, और यहाँ पे फिर क्या कॉल हो रहा है, फू ऑफ 5,10। तो इसका आउटपुट, सॉरी 10 नहीं, 5,100। तो इसका क्या आउटपुट होगा बताइए। तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, चलिए देखते हैं। फू ऑफ 5 कॉल होगा, तो जैसे ही फू ऑफ 5 कॉल हुआ, फंक्शन कॉल यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फू ऑफ, ये 5 है सिर्फ, तो ये किसका वैल्यू हुआ, एक्स का वैल्यू हुआ या वाई का वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है, पहले एक्स लिखेंगे और वाई लिखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए y दिया नहीं हुआ है, तो इसका मतलब y का वैल्यू वो डायरेक्टली 10 ही एज्यूम कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे y के बारे में कुछ दिया नहीं है। यहाँ पे पहले से ही बताया गया y इक्वल टू 10 है। कब? अगर मान लो y दिया नहीं है तो ये y को 10 एज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर फू ऑफ, मैं ऐसा लिख देता हूँ, फू ऑफ क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सो फू ऑफ 5 10 ये एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट कराया जाएगा, x प्लस वाई। तो अगर x प्लस वाई प्रिंट कराए यानी क्या प्रिंट हो जाएगा 15, क्योंकि x 5 है और y 10 है, ठीक है। सो पहला इससे मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, इससे मेरा आउटपुट आएगा 15। अब ये कॉल होगा। अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन के पास आया ये वाला, तो यहाँ पे उसको पता है ये 5 है, तो x का वैल्यू 5 है और y इक्वल टू 10 कब होगा, जब मान लो y का वैल्यू दिया नहीं है, तभी हम y के वैल्यू को 10 मानेंगे। लेकिन यहाँ पे तो y का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 100 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 100 हो जाएगा। फिर लाइन में क्या है, प्रिंट x प्लस वाई यानी 5 प्लस 100 विच इज़ इक्वल्स टू 105। सो यहाँ से मुझे क्या आएगा, यहाँ से मुझे 105 आएगा। यस ब्रो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलिए और एक देख लेते हैं, और एक अच्छा कोड देख लेते हैं। यहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, फंक्शन का स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक ऐसा बताइए, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, इस कोड को थोड़ा सा मैंने चेंज किया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चेंज किया, सो ये हो जाएगा रिटर्न, यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न x, y, ठीक है। दोनों का अगर एक साथ रिटर्न करना है, x, y लिखा मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रिजल्ट इक्वल्स टू फू ऑफ 5, और यहाँ पे मुझे करना क्या है, प्रिंट करना है रिजल्ट, ओके। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फू ऑफ 5, ठीक है। फू ऑफ 5 अगर मैंने किया तो ये क्या है, ये किसका वैल्यू, ये x का वैल्यू और y का वैल्यू। जैसे ये वाला कॉल हुआ, सबसे पहले ये फंक्शन के पास गया, तो यहाँ पे अगर एक ही वैल्यू है तो इसका मतलब हम एज्यूम कर लेंगे कि ये x का ही वैल्यू है, और यहाँ पे y का वैल्यू दिया नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेगा y का वैल्यू क्या है, 0 है। सो ये क्या कॉल करेगा, x इक्वल्स टू, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये फंक्शन फू ऑफ x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा x और y। तो रिटर्न अगर x और y किया यानी 5,0 रिटर्न कर देगा, 5,0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट क्या रिटर्न किया, रिज़ल्ट यहाँ पे रिटर्न किया 5,0, लेकिन ये अभी प्रिंट नहीं हुआ, ये बस कंप्यूटर में सेव्ड है 50, और अगर मुझे ये देखना है तो मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो जैसे मैंने रिज़ल्ट प्रिंट कराया, ये क्या हो जाएगा, 50 प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। बस काम ख़त्म भाई, इतना ही है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ध्यान से देखना, एक अच्छा क्वेश्चन। ओके चलिए, तो हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। हमारा जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, डिफाइन फंक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, x इक्वल्स टू 1 है, y है, और z इक्वल्स टू क्या है, z इक्वल्स टू 2 है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है x, y और z, ठीक है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा बताओ। और हम लोगों ने फंक्शन पास क्या किया है, फंक्शन पास किया 5 6, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन 5,6 पास किया, तो ये क्या प्रिंट करेगा मुझे बताओ, ठीक है। मुझे x, y, z प्रिंट करना है। सो जैसे मैंने फंक्शन 5 6 प्रिंट किया, तो ये जैसे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और z का वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है, x y z का वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं है। सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5, y इक्वल टू 6 हो जाएगा, और z डिफाइंड नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट z का वैल्यू फंक्शन में क्या है 2, तो z को हम लोग 2 मान लेंगे। अब जब ये प्रिंट हो जाएगा, सो 5 6 और 2 ये प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ओके चलिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर हम ऐसा है, अगर हमारा ऐसा है, अगर हमारा फंक्शन कुछ ऐसा है तो क्या प्रिंट होगा बताना ज़रा एक बार, ध्यान से देखना। ये वाला फंक्शन थोड़ा सा अजीब सा है, डिफाइन, ठीक है, डिफाइन फंक्शन ऐसे लिखा, और यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे हम लोग, x इक्वल्स टू 1, y, z इक्वल्स टू 2, और मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है x y z, ठीक है। प्रिंट करना है
एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अगर मैं ये प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ कॉल नहीं किया, ठीक है। अच्छा हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जैसे मैं कॉल किया तो मैंने यहाँ पे बस फंक ऐसे लिखा, फन लिखा, मैंने यहाँ पे फन लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया एक्स, प्रिंट किया वाई, प्रिंट किया जेड। सो देखो, जब हम इसको कॉल करेंगे तो सबसे पहले ये फंक्शन तो हमारा डिफाइंड है, ये तो हमारा डिफाइंड है। जब ये कॉल होगा तभी ये लाइंस एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो फ़न, जैसे मैंने यहाँ पे फ़न किया, देखो यहाँ पे कोई आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई जेड के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है। तो जैसे ही फंक्शन के पास आया, उसको देखा कि अच्छा एक्स का वैल्यू 1 सेट किया हुआ है, ठीक है भैया, लेकिन वाई का वैल्यू कुछ भी सेट नहीं किया हुआ है, वाई कुछ सेट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, एरर आ जाएगा। जेड का वैल्यू 2 है तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ तक ही आएगा नहीं। जैसे ही उसको एरर दिखा, ये फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा और क्या प्रिंट करा देगा, एरर मैसेज प्रिंट करा देगा, ठीक है। रन टाइम एरर है, क्योंकि जब रन हो रहा है, रन होने के टाइम में एरर आ रहा है ना, इसीलिए रन टाइम एरर हो रहा है, ठीक है। सो बात समझ में आई होगी। चलो अब अगर हम लोग ऐसा देखें, अब हम लोग फंक्शन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, डिफाइन, यहाँ पे हमारा फंक्शन है x कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, सो प्रिंट कराना है। अब फंक्शन को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, प्रिंट x, प्रिंट y, प्रिंट z। फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अभी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पे देखो फन ऑफ 5 है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। सो सबसे पहले जैसे हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहाँ पे गया। अब यहाँ पे देखो फन ऑफ 5 है। 5 का मतलब क्या है, सबसे पहले किसका वैल्यू आना चाहिए, फिर पहले x का आएगा, फिर y का आएगा और फिर z का आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अगर एक वैल्यू दिया हुआ है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेंगे कि ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू। तो जैसे ही फंक्शन के पास आया, यहाँ पे देखो x का बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो वो एज्यूम कर लेगा कि जो तुम्हें दिया हुआ है फंक्शन कॉलिंग में जो वैल्यू, वही तुम्हारा x का वैल्यू है। और यहाँ पे देखो y का कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेगा कि y का वैल्यू 1 है। और z का भी कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो वो डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेगा z का वैल्यू 2 है। जैसे मैंने ये कर लिया, अब मुझे इन तीनों को प्रिंट करना है। तो प्रिंट x क्या प्रिंट करा देगा 5, प्रिंट y क्या प्रिंट करा देगा 1, प्रिंट z क्या प्रिंट करा देगा 2। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। समझ में आया। चलो नेक्स्ट कोड में चलेंगे, चलो नेक्स्ट फंक्शन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। सो ये देखिए, जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, ऐसे कुछ हम लोग ने इसको डिफ़ाइन किया है। डिफ फन, ठीक है, फन x कॉमा वाई इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 2। वही सेम चीज़ है, प्रिंट करेंगे सबसे पहले x को, ठीक है, प्रिंट करेंगे y और प्रिंट करेंगे z, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अगर मैंने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन में क्या है, फंक्शन में 5,9 यानी ये हमें कॉल करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ ये वाला फंक्शन पे एग्जीक्यूट होगा, वैसे ये डिफाइंड है, जब हम कॉल करेंगे तभी होगा। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल जाएगा। सो ये 5 किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, और y का वैल्यू 9 है, लेकिन z का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है। तो अगर z का वैल्यू दिया नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेगा यहाँ पे कि z का वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ पे अलग से z का वैल्यू दिया नहीं है। और यहाँ पे देखो x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे वो मान लेगा x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 9 है, और z तो दिया नहीं है, तो वो यहाँ पे जो दिया है z का वैल्यू, उसे ही मान लेगा कि यही चलो है, कुछ नहीं तो यही मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 5, ये 5 प्रिंट कराएगा, ये 9 प्रिंट कराएगा, ये 2 प्रिंट कराएगा, यही हमारा आंसर है। चलो ओवर राइट हो जाएगा ना, अगर यहाँ पे y 1 है, तो यहाँ पे अगर 9 दिया हुआ है तो 1 की जगह 9 ओवर राइट हो जाएगा। यहाँ पे तो x का वैल्यू कुछ दिया नहीं है, और यहाँ पे दिया है, तो ये मान लेगा x का वैल्यू 5 ही है, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, और एक अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। यार क्वेश्चंस बढ़िया हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास ऐसा है, डिफाइन फंक्शन
ठीक है। डिफाइन फंक्शन x कॉमा वाई इक्वल्स टू 1 z इक्वल्स टू 2, ठीक है, एकदम बढ़िया है। देखो प्रिंट करेंगे x, प्रिंट करेंगे y और प्रिंट कर देंगे z। अब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम जो फंक्शन को कॉल करेंगे वो है 5, 9 और 84, ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट जब होगा तभी यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट, मतलब ये फंक्शन जब कॉल होगा तभी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया, इसको जैसे मैंने कॉल किया, यहाँ पे ये आया, ठीक है, यहाँ पे ये आया। अब जैसे यहाँ पे आया तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 5 है, y का वैल्यू क्या है 9 है, z का वैल्यू क्या है 84 है। तो यहाँ पे ये सारे चले जाएंगे, तो ये y का वैल्यू 1 था और यहाँ पे एक्चुअली में y का वैल्यू 9 है, तो ये 1 की जगह 9 ओवरराइट हो जाएगा। z का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ था पर हमें 84 चाहिए, तो यहाँ पे 2 की जगह 84 हो जाएगा। और x का यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो वो x बाय डिफ़ॉल्ट 5 ही एज्यूम कर लेगा। तो x क्या हो जाएगा 5, y हो जाएगा 9, z हो जाएगा 84। अब ये दोनों, ये x प्रिंट करेंगे तो 5 आएगा, y प्रिंट करेंगे तो 9 आएगा, z प्रिंट करेंगे तो 84 आएगा, काम ख़त्म, ठीक है। चलो, एक हमेशा ये चीज़ आपको देखना है, इस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट। यहाँ पे कहना क्या चाहता है ऑर्डर ऑफ आर्गूमेंट में, कि अगर तुम्हें किसी भी फंक्शन, किसी भी आर्गूमेंट को डिफाइन करना है, यानी मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लो अगर मैं ऐसा लिखा डिफाइन फंक्शन, ठीक है, a कॉमा बी इक्वल टू 10, क्या ये वैलिड है, क्या ये वैलिड है? हाँ बिल्कुल ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैल्यू को फंक्शन के एंड में डिफाइन कर रहे हैं। देखो ये फंक्शन का एंड है ना, तो ये हम लोग एंड में वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, तो ये वैलिड है। अगर हम ऐसे लिखते हैं डिफाइन फंक्शन a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, क्या ये वैलिड है? हाँ ये भी वैलिड है, क्योंकि इसके एंड में मैं इसको बुला रहा हूँ, मतलब फंक्शन के एंड में मैं वेरिएबल को डिफाइन कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखता हूँ डिफाइन फंक्शन a इक्वल्स टू 20 और b, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? नहीं ये वैलिड नहीं, क्योंकि देखो एंड में मैंने डिफाइन नहीं किया है, मतलब एंड में मैंने वैल्यू डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मैंने उसके पहले वैल्यू डिक्लेयर कर दिया है, तो ये गलत है, ये गलत है। ये दोनों सही है लेकिन ये गलत है। हमेशा एंड में अगर तुम्हें वैल्यू डिक्लेयर करना ही है तो सबसे पहले एंड में वैल्यू डिक्लेयर करो, उसके बाद तुम यहाँ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन एंड में डिक्लेयर होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफाइन फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है a कॉमा बी इक्वल्स टू 5 है, c इक्वल्स टू 10 है, d इक्वल्स टू 20 है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट क्या करना है, पहले मुझे प्रिंट करना है a, फिर मुझे प्रिंट करना है b, फिर मुझे प्रिंट करना है c, और फिर मुझे प्रिंट करना है d। ओके, प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे फंक्शंस कॉल करेंगे, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन करना हो चुका है। अब मैं पहला फंक्शन जो कॉल करूँगा 1, फिर जो फंक्शन कॉल करूँगा वो हो जाएगा 1,2, फिर जो फंक्शन कॉल करूँगा वो हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3, और जो फोर्थ फंक्शन में जो कॉल करूँगा वो हो जाएगा 1 2 3 4। ये 4 फंक्शन मैं कॉल करूँगा, तो चारों फंक्शंस क्या आउटपुट देंगे मुझे बताओ। और ये फंक्शन तभी चलेगा जब ये कॉल होगा, ये मैंने इसको डिफाइन किया है इस जगह पे। सो फंक्शन 1 सबसे पहले कॉल हुआ, तो ये 1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x, ये कंट्रोल इसके हाथ में जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ABCD है ना, ABCD है, सो कोई बात नहीं, अच्छा हाँ ABCD है ना, सो ये a का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। बाकी BCD यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उनको ही वो एज्यूम कर लेगा। सो B क्या हो जाएगा 5, C हो जाएगा 10 और D हो जाएगा 20, राइट। अब इनको प्रिंट करना है, सो फंक्शन 1 से हम क्या प्रिंट कर देंगे, फंक्शन 1 से क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा, राइट। A क्या प्रिंट करेगा 1, B क्या प्रिंट करेगा 5, C क्या प्रिंट करेगा 10, D क्या प्रिंट करेगा 20। सो इस तरह से ये प्रिंट होगा, ठीक है, 1 5 10 20, राइट। सो ये भी हमारा प्रिंट हो चुका है 1 5 10 20। ठीक है, ये प्रिंट हो गया 1 5 10 20। अब फंक्शन 1 2 इसको हम प्रिंट करेंगे। अब इससे क्या प्रिंट होगा पहले वो देखेंगे, ठीक है।
तो फंक्शन 1 2 जब यहाँ पे आएगा, फंक्शन 1 2 जब यहाँ पे आएगा तो a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है, तो ये ओवरराइट होके 5 की जगह 2 हो जाएगा। c और d का वैल्यू दिया नहीं है तो यहाँ पे फंक्शन में जो है वही ले लेंगे, c 10 है और d 20 है, तो अब यही प्रिंट हो जाएगा। a क्या प्रिंट करेगा, a 1 प्रिंट करेगा, b 2 प्रिंट करेगा, c 10 प्रिंट करेगा और d 20 प्रिंट करेगा। सो ये क्या प्रिंट कर दिया, फंक्शन 1 2 10 20, यहाँ से ये प्रिंट हो जाएगा। चलो अब इनको एक एक करके लाइन बाय लाइन मिटा देते हैं। चलो अब नेक्स्ट कौन सा कॉल होगा, नेक्स्ट कौन सा कॉल होगा। आई होप आपको फंक्शन 1 2 3 आप खुद से भी कॉल करा के निकाल सकते हैं। मैं फंक्शन 1 2 3 4 का दिखा देता हूँ। तो ये जैसे ही कंट्रोल इसके पास हुआ तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा, d का वैल्यू 4 हो जाएगा। ये सारे ओवरराइट हो जाएंगे a को छोड़ के, क्योंकि a का कोई वैल्यू है नहीं, तो ये सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो ये क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, ये रिटर्न करेगा, मतलब ये क्या प्रिंट कराएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग लिस्ट में कभी भी कुछ डिफ़ॉल्ट सेट नहीं करते। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, नेवर सेट एनीथिंग डिफ़ॉल्ट, नेवर सेट एनीथिंग डिफ़ॉल्ट इन लिस्ट, ये हमेशा याद रखना। डिफ़ॉल्ट लिस्ट हमेशा हम लोग फंक्शन के टाइम में, फंक्शन में जो आर्गूमेंट पास करते हैं उसमें लिस्ट को खाली रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। एक फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफाइन, ठीक है, आपको डिफाइन समझ में आ रहा होगा, अपेंड टू। अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूँ। ठीक है, पहले एलिमेंट लेंगे कि कौन सा एलिमेंट अपेंड करना है, वो एक पैरामीटर पास किए, और दूसरा किस लिस्ट में ऐड करना है उस लिस्ट को भी हम लोग एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। ओके, ये हमारा फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब इसको डिफाइन करते हैं, टू डॉट अपेंड एलिमेंट, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे 2, जो लिस्ट है उसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। चलो अब यहाँ पे हम लोग दो चीज़ लिखते हैं, प्रिंट अपेंड टू 42, और नेक्स्ट क्या है, प्रिंट अपेंड टू 15। सो क्या होगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा। सो ये 42 है, तो ये एलिमेंट, ये जो आर्गूमेंट है ये ऑब्वियसली फर्स्ट आर्गूमेंट है, तो ये फर्स्ट पैरामीटर के साथ मैच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है तुम्हारा एलिमेंट इक्वल्स टू 42, एलिमेंट इक्वल्स टू 42 है। और उसके बाद मुझे करना क्या है, 2 तो लिस्ट है, छोड़ दो। अब 2 में हम क्या कर देंगे, टू डॉट अपेंड एलिमेंट, यानी जो हमारा 2 लिस्ट है, ये जो हमारा 2 लिस्ट है, इसमें हम क्या कर देंगे, इस एलिमेंट को अपेंड कर देंगे। देखो 2 डॉट अपेंड एलिमेंट है, सो यहाँ पे मैंने 42 अपेंड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे 2 रिटर्न करना है, तो जैसे मैं रिटर्न करूँगा ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट अपेंड टू 15। अब यहाँ पे एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा 15। जैसे एलिमेंट 15 हो जाएगा, 2 लिस्ट के अंदर हमें अपेंड करना है, तो 2 डॉट अपेंड एलिमेंट, ये जैसे हम लिखेंगे तो ये जो 2 लिस्ट है, ये जो 2 लिस्ट है इसके अंदर अब क्या अपेंड हो जाएगा, 15 अपेंड हो जाएगा। अब मुझे इसी लिस्ट को क्या करना है, रिटर्न करना है, इसी लिस्ट को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। हो गया। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहला जब अगर मैं इसको प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हो जाएगा, और इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट कराया तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। कभी भी हम लोग लिस्ट के अंदर यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं करेंगे, इसको एम्प्टी ही रखेंगे, कुछ डिक्लेयर नहीं करेंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। अगर ऐसा है हमारा फंक्शन, डिफाइन फन ए कॉमा बी, ठीक है, ऐसा है, डिफाइन फन ए कॉमा बी, ऐसा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकेंड, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5, ऐसा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया बी को, बी प्रिंट कर दिए, और उसके बाद मैंने b के वैल्यू को क्या कर दिया, 10 कर दिया। ये हमारा फंक्शन डिफाइनेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, fun1 एक बार कॉल हुआ और ये दूसरी बार कॉल हुआ। चलो देखते हैं क्या होगा इसका रिजल्ट। चलो, सो सबसे पहले जब ये एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल जाएगा इसके हाथ में। सो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या है, a का वैल्यू है, b का वैल्यू। सबसे पहला वाला जो नंबर है वो इसका होगा, इसके बाद जो भी होगा वो इसका होगा।
तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, यानी हम बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेंगे ए का वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे कुछ डिफाइंड नहीं है, तो आपको यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू है पहला वाला जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बी का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम कर लेंगे बी का वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। सो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे बी को, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा 5। अब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू अब यहाँ पे 5 से 10 हो जाएगा, राइट। बी का वैल्यू 5 से 10 हो गया, ठीक है। अब fun4 कॉल होगा, fun4 जैसे ही कॉल होगा, fun4 जैसे ही कॉल होगा वो यहाँ पे जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे गया ये 4 किसका वैल्यू हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा। सो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट, 4 हो जाएगा, है ना। सो जैसे, क्योंकि देखो ये सेम ही होगा ना, ये फंक्शन का नाम अगर सेम है, फंक्शन का नाम अगर सेम है तो वेरिएबल्स तो हमारे सेम ही होंगे, अलग तो नहीं होंगे। तो जैसे fun4 लिया तो ए का वैल्यू 4 हुआ और बी का वैल्यू यहाँ पे एक्सप्लिसिटली 5 है, तो यहाँ पे मैंने बी के वैल्यू को क्या कर दिया 5 कर दिया। एक सेकंड रुक जाओ यार। अब यहाँ पे क्या किया, प्रिंट बी, तो मैंने वापस से बी क्या है, बी का वैल्यू क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे 5 प्रिंट करा दिया, और बी का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो मतलब 5 प्रिंट कराने के बाद मैं बी का जो वैल्यू है इसको 10 कर दिया, ठीक है। बस यही है। तो पहली बार भी 5 प्रिंट हुआ था और दूसरी बार भी 5 ही प्रिंट हुआ है। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके चलो नेक्स्ट 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 इसका नेक्स्ट क्या होगा मुझे ये बताओ। अगर मैं ऐसा फंक्शन लिखता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा बताना। डिफाइन फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया a इक्वल्स टू 10 कॉमा बी, ठीक है। रिटर्न किया a प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया 2 3, ठीक है, 2 3। अगर ये कॉल किया तो क्या प्रिंट कराएगा, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल करूँगा, कंट्रोल किसके हाथ में जाएगा, इसके हाथ में जाएगा। हाँ, तो ये फंक्शन का कंट्रोल आएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि मैंने बताया था कि हमेशा तुम्हें एंड में वैल्यू को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया है, तो मुझे इसको भी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। फंक्शन के एंड में किसी भी पैरामीटर को डिफाइन करना पड़ेगा, वो मैंने डिफाइन नहीं किया है, तो भैया ये तो एरर देगा, इसीलिए तो दिया था ये वाला कोड। ठीक है चलो, इससे हमें पता चला कि तुम लोग याद कितना रख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 एलिमेंट कॉमा 2 इक्वल्स टू हेलो, ओके, 2 इक्वल्स टू हेलो। और यहाँ पे हम लोग फंक्शन को दिखते हैं टी ओ इक्वल्स टू क्या है, एलिमेंट प्लस टी ओ, और मुझे रिटर्न क्या करना है, टी ओ ही रिटर्न करना है। इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल कर लेंगे, प्रिंट फन ऑफ मॉर्निंग, प्रिंट फन ऑफ मॉर्निंग। और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कराएंगे, फन ऑफ इवनिंग। बस चलो, इसका आंसर क्या होगा बताओ। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ये चलेगा फन ऑफ मॉर्निंग, ठीक है। तो जैसे फन ऑफ मॉर्निंग हुआ, ये मॉर्निंग क्या हो जाएगा, ये मॉर्निंग हो जाएगा हमारा एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इस लाइन में हमारा मॉर्निंग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंट क्या है यहाँ पे, मॉर्निंग। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट है टू क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग मौजूद है जो कि है हेलो, ठीक है, बहुत सही। अब क्या हो रहा है, टी ओ इक्वल्स टू एलिमेंट प्लस टी ओ, यानी हम क्या करेंगे, हम लोग एलिमेंट के साथ जो है ये जो टी ओ जो वेरिएबल है उसको, यानी सीधा सीधा बात है, टी ओ के अंदर जो है, ठीक है, उसके साथ हम इस एलिमेंट को जोड़ देंगे। टी ओ के अंदर जो है उसके साथ हम इस एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो एलिमेंट क्या है, मॉर्निंग है। तब देखो पहले एलिमेंट है उसके बाद टी ओ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले एलिमेंट लिखेंगे उसके बाद तो टी ओ लिखेंगे। तो एलिमेंट क्या है, मॉर्निंग, तो सबसे पहले मॉर्निंग लिखेंगे और उसके बाद प्लस में क्या है, टी ओ, यानी हेलो हो जाएगा। तो मॉर्निंग हेलो, तो सबसे पहले फन मॉर्निंग क्या प्रिंट करेगा, मॉर्निंग हेलो प्रिंट कर देगा, राइट। अब नाउ
अब ये वाला चलेगा, सेकंड वाला, ठीक है। चलो चलाते हैं, फन ऑफ इवनिंग, ठीक है, फन ऑफ इवनिंग। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा तुम्हारा इवनिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। तो अगर हमारा एलिमेंट इवनिंग हो गया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, टू जो वेरिएबल है उसके अंदर एक स्ट्रिंग मौजूद है जो है हेलो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टी ओ इक्वल्स टू एलिमेंट प्लस 2। जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे क्या होगा, जो टी ओ वेरिएबल है इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, जो एलिमेंट है पहले क्या स्टोर होगा, पहले एलिमेंट स्टोर होगा और उसके साथ जो ओरिजिनल टी ओ का वो था वो ऐड हो जाएगा। सबसे पहले एलिमेंट स्टोर होगा, एलिमेंट क्या है, इवनिंग। सो यहाँ पे इवनिंग पहले स्टोर होगा और उसके बाद इवनिंग प्लस टी ओ। तो टी ओ में क्या था, टी ओ में हेलो था, तो इवनिंग के साथ साथ हेलो हो जाएगा। पहले देखो एलिमेंट है तो पहले एलिमेंट लिखे, उसके बाद टी ओ के अंदर जो था वो लिखेंगे, इसीलिए देखो टी ओ के अंदर जो था वो लिखेंगे। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इवनिंग हेलो। तो पहला वाला होगा मॉर्निंग हेलो, फिर दूसरा वाला हो जाएगा इवनिंग हेलो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो उसी ऑर्डर में लिखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये भी हो चुका है। चलो और कुछ बचा है कि नहीं देख लेते हैं। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, डिफाइन अपेंड वन, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट हम लोग एम्प्टी लिस्ट इस तरह से डिफाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स डॉट अपेंड ऐसा लिखेंगे और फिर 1 ऐसे लिख दिए। नाउ आई विल बी रिटर्निंग एक्स, ओके। बस अब हमें करना क्या है, अब मान लो अगर मैं पहले लिखा अपेंड 1, अब मैं फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, अपेंड 1 सिर्फ ऐसे लिखा तो क्या प्रिंट होगा मुझे बताना। फिर वापस से अगर मैं अपेंड 1 किया, अगर वापस से मैं अपेंड 1 किया फिर क्या होगा, और वापस से अगर मैं अपेंड 1 किया तो फिर क्या होगा बताना। तो सबसे पहले जब ये वाला कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, अपेंड 1 नाम का एक फंक्शन क्रिएट होगा, अपेंड 1 नाम का एक फंक्शन क्रिएट होगा जो एक सेकंड क्या हो जा रहा है, हाँ, अपेंड 1 नाम का एक फंक्शन क्रिएट होगा जो कि एक एम्प्टी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक एम्प्टी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है जो कि x है। बहुत सही। अब क्या बोल रहा है, x डॉट अपेंड 1, तो मतलब जो x जो लिस्ट है इसके अंदर डॉट अपेंड 1 का मतलब है 1 अपेंड करेंगे, मतलब इंसर्ट कर देंगे x लिस्ट के अंदर। डॉट अपेंड 1 मतलब 1 इंसर्ट कर देंगे। सो मैंने यहाँ पे 1 इंसर्ट कर दिया। अब मुझे x रिटर्न करना है, तो बेसिकली हम जो x जो लिस्ट रिटर्न करेंगे उसमें सिर्फ 1 रहेगा, ठीक है। तो पहली बार तो जैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या रिटर्न होगा, सिर्फ 1 रिटर्न होगा, राइट, सिर्फ 1 रिटर्न होगा, एक लिस्ट यानी जिसमें 1 है, ये वाला। ओके, बहुत सही। अच्छा, वापस से अगर मैंने अपेंड 1 कॉल किया तो फंक्शन देखो सेम ही है। तो अगर फंक्शन सेम ही है, फंक्शन का नेम अगर सेम है, तो क्या हम एक अलग लिस्ट बनाएंगे, नहीं, सेम ही लिस्ट रहेगा, कोई अलग लिस्ट नहीं बनाएंगे। तो ये इसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ये पॉइंट किया, यहाँ पे देखो वापस से ये फंक्शन में क्या है, x डॉट अपेंड 1, तो वापस से 1 अपेंड होगा, ठीक है, मैंने 1 अपेंड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, x रिटर्न करना है। तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर देगा, 1 और 1 ऐसा लिस्ट रिटर्न कर देगा। चलिए इसके बाद अगर हम लोग अपेंड 1 फंक्शन को वापस कॉल करते हैं तो वापस से अपेंड 1 क्या करेगा, सेम ही लिस्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो पैरामीटर x है यानी यही वाला लिस्ट होगा। इसके बाद क्या है, x डॉट अपेंड 1 यानी वापस से इस लिस्ट में हम लोग 1 अपेंड कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है, रिटर्न x, यानी इसी लिस्ट को हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो अभी हमारा लिस्ट कैसा होगा, 1 1 और 1। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये बात है। तो इस तरह से आप जितनी बार अपेंड 1 फंक्शन लिखेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार एक 1 उस लिस्ट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। सो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा आप देखो, अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफिकेशन करूँगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। डिफाइन
डिफाइन अपेंड वन, वही सेम फंक्शन ही है, बट दिस टाइम देयर इज अ कैच। यहाँ पे मैं x इक्वल्स टू नन कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। x इक्वल्स टू नन, इसका मतलब मैंने यहाँ पे कोई लिस्ट पास नहीं किया है। नन का मतलब है नथिंग इज पास्ड। ओके, अच्छा अब फिर क्या लिखेंगे, इफ़ x इज़ नन, अगर x तुम्हारा नन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा है तो हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x डॉट अपेंड वन, x डॉट अपेंड वन में 1 कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे x, रिटर्न कर देंगे x। ओके, चलो, सो हाउ आई एम गोना बी एग्जीक्यूटिंग दिस थिंग। देखो सबसे पहले क्या है, अपेंड वन फंक्शन यूज़ करेंगे। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे मैं 3 बार पहले फंक्शन कॉल तो कर लूँ, फंक्शन कॉल नहीं करूँगा तो कहाँ से होगा, अपेंड वन हाँ, पहले ये वाला किया, फिर अपेंड वन, ये वापस से मैंने एग्जीक्यूट किया, और मैंने इसको वापस से एग्जीक्यूट किया। चलो 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 देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले जैसे अपेंड वन मैंने कॉल किया, कंट्रोल जाएगा यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू नन, यानी मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो यहाँ पे इफ़ x इज़ नन, क्या ये ट्रू हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि x तो नन है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नया लिस्ट बनेगा, ठीक है, एक नया लिस्ट बनेगा। सो x यहाँ पे एक नए लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, x डॉट अपेंड वन वन, इसका मतलब मुझे इस लिस्ट के अंदर 1 अपेंड कर देना होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो मैंने 1 अपेंड किया, और मुझे x रिटर्न x, यानी मुझे x को रिटर्न करना है, तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा, 1। अब जैसे ही वापस मैं अपेंड वन फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, वापस से कंट्रोल इसके हाथ में जाएगा, इसको यहाँ पे वापस से दिखा हुआ रहेगा कि x नन है, इसका मतलब x का कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो इफ़ x इज़ नन, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, वापस से एक नया लिस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वापस से क्या किया, एक नया लिस्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, x डॉट अपेंड वन, ठीक है, x में अभी हम लोग वापस से 1 अपेंड करेंगे, और फिर रिटर्न x है, तो इसी लिस्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे, इसी लिस्ट को हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर अगर ये वाला फंक्शन मैं चलाया, ओके, अगर ये वाला फंक्शन में फिर चलाया, तो ये यहाँ पे वापस कंट्रोल जाएगा इसके पास, यहाँ पे वापस x का वैल्यू नन है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी देखो एम्प्टी था, और यहाँ पे भी एम्प्टी है, नन है, ठीक है। इफ़ x इज़ नन, क्या x हमारा नन है, बिल्कुल सही बात है। तो एक नया लिस्ट बनाएगा, ठीक है, जैसा आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, तो एक नया लिस्ट बन गया। अब x डॉट अपेंड वन, ठीक है, अब हम लोग x के अंदर 1 अपेंड करेंगे, ठीक है, मैंने 1 अपेंड कर दिया, फिर क्या है, रिटर्न x को रिटर्न भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, 1 रिटर्न हो जाएगा। सो 3 बार 3 अलग अलग लिस्ट बने। सो ये बात है, ओके। और जाते जाते 1-2 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ओके, 1-2 क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। मुझे पता है आप फंक्शंस अभी मास्टर हो चुके हैं, बट फिर भी जाते जाते बस एक ही क्वेश्चन या 2 ही। अब लास्ट एक फंक्शन देख लेते हैं, बढ़िया वाला, ठीक है। सो ये देखिए, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, डेफ फू, ठीक है, a कॉमा दे के b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 10। ओके गाइस, अब मुझे यहाँ पे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है a प्लस बी प्लस सी, फाइन। अब यहाँ पे बताओ फू 1 2 3 क्या रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फंक्शन को लिख देता हूँ अलग कलर से, फू 1 2 3, बताओ क्या रिटर्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये कंट्रोल जब इस फंक्शन के हाथ में जाएगा, सो a का वैल्यू 1 होगा, b का वैल्यू 5 हो जाएगा, आई मीन 2 हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो इसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या है, a प्लस बी प्लस सी, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3, सो विच इज़ इक्वल्स टू 6। सो ये क्या रिटर्न कर देगा भैया, 6 रिटर्न कर देगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, राइट। चलिए, अगर ये हमें आ चुका है, तो मुझे बताओ इसका क्या होगा। अगर मेरा सिर्फ फू 2 3 है, देन व्हाट विल इट रिटर्न, टेल मी। सो ये जैसे ये कंट्रोल फंक्शन के हाथ में जाएगा, सो ये a का वैल्यू हो जाएगा और ये b का वैल्यू हो जाएगा।
राइट। सो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए सी का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है फंक्शन में जो डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइंड है, उसको एज्यूम कर लेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या है, a प्लस बी प्लस सी यानी 2 + 3 + 10 विच इज़ इक्वल्स टू 15, और यही वो रिटर्न कर देगा। तो ये क्या रिटर्न करेगा 15। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है। बिल्कुल सीधी सी क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू।